इस वीकली करंट अफेयर की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं मनमोहन सविता आपके लिए लेकर आया हूँ 15 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 का टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक वीकली करंट अफेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे उन टॉप 70 क्वेश्चनों पर जो इस हफ्ते से बनेंगे। आज 15 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 की वीडियो में आपसे हम सभी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं, परंतु आज इस रिवीजन क्लास में हम आपसे पुनः से सभी वन लाइनर क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं इन टॉप 70 क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा, राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर किस राज्य के 28वें राज्यपाल बने हैं? तो बात करें तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर। ये कौन से नंबर के होंगे? तो 28वें नंबर के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो भारत के पड़ोसी देश तथा भारत का सबसे छोटा या पड़ोसी देश कहाँ है इसे? तो भूटान। भूटान में इसे स्टार्ट किया जाएगा भारत का स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई। ठीक है दोस्तों, जो मनी ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाया जाता है, इसे अब भूटान में भी प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनटीपीसी आरईएल देश की सबसे हरित हाइड्रोजन परिवहन की परियोजना स्थापित करेगी। कहाँ पर करेगी? तो लद्दाख में। नेक्स्ट हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व का निर्माण किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हमारा ये फर्स्ट रिवीजन है दोस्तों। इससे पहले हम सभी क्वेश्चनों पर एक्सप्लेन कर चुके हैं सभी क्वेश्चनों को। तो यह आपकी रिवीजन क्लास है, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और यदि आप सिर्फ रिवीजन के लिए इस क्लास को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन है हमारा अगला, भारतीय नौसेना में 10वीं पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I को शामिल किया गया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो बोइंग। यह अमेरिका की कंपनी है जो पनडुब्बी रोधी विमान बनाती है, और इसी ने हाल ही में 10वीं रोधी पनडुब्बी बनाई है जिसका नाम है P-8I। इसे बनाया है अमेरिका की कंपनी बोइंग ने, जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इसका मिशन का नाम क्या है? लूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल विद इन अ मिरर ऑफ इमरजेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अशोक चक्रवर्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह गुजरात में बनाया जाएगा। और गुजरात के कहाँ पर बनाया जाएगा? तो केवड़िया में है ऊर्जा का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत इसकी मेजबानी करेगा। किसकी? तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 जुलाई के करंट अफेयर पर, और इसमें भी हम टॉप 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो यह पीयूष गोयल बने हैं। विपक्ष के नेता कौन बने हैं? पीयूष गोयल जी, जो कि पूर्व रेल मंत्री हैं। और वर्तमान समय में रेल मंत्री कौन हैं? तो वह हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट हमारा, कौन सा देश इजराइल के दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला दूतावास खोला है इजराइल में, और इजराइल ने अपना पहला दूतावास खोला है संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक 15 जुलाई को बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, खुदरा प्रत्यक्ष योजना किसने शुरू की है? तो यह हाल ही में आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है।
आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के हेड हैं अभी शक्तिकांत दास, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, तो खुदरा प्रत्यक्ष मूल्य यानी रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो बात करें इन सभी संस्थाओं ने इसे जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह क्रिस नाइट के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा में बनने का पूर्ण चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किस दिन विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 15 जुलाई को यह मनाया जाएगा। अब विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस, राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस अब हर वर्ष किसके रूप में मनाया जाएगा? तो विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया है? तो टोक्यो ओलंपिक, इसे AR रहमान के द्वारा गाया गया है। काफ़ी फेमस सॉन्ग है और काफ़ी प्रसिद्धि भी हासिल कर रहा है। इसे आप भी एक बार जाकर जरूर सुनें अभी तक अपने से। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम 17 जुलाई पर, और इसमें भी टॉप 10 क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना यानी इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम किस राज्य ने सरकार ने शुरू की है? तो कर्नाटक। हाल ही में YS येदियुरप्पा जी के द्वारा इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख ने 2025 तक पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो पूर्ण राज्य बनाने के लिए क्या किया है? सिक्किम के साथ लद्दाख ने क्या किया है? समझौता किया है। यदि बात करें पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश जो है वह सिक्किम ही है, और लद्दाख ने 2025 तक खुद को भी पूर्ण जैविक प्रदेश बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो यह गांधीनगर गुजरात पर 5 स्टार होटल बनेगा। ठीक है, तो मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा कई प्रकार की सुविधाओं के लिए इस होटल को किसके ऊपर बनाया गया है? तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, जो कि गुजरात अहमदाबाद में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो सीमा आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर किस शहर में बनाया गया है? तो यह सेंटर कहाँ बनाया गया है? वाराणसी में। कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो यह हाल ही में किसने की है? तो जी किशन रेड्डी ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। किसकी? तो ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की, यानी ब्रिक्स में स्थित सभी देशों के जो पर्यटन मंत्री हैं उनकी अध्यक्षता किसने की है? तो जी किशन रेड्डी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं क्रिस गेल। यह बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज हैं और इनके द्वारा हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, विश्व सर्प दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 16 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व सर्प दिवस यानी सांप डे, स्नेक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ कंजूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज द पार्ट ऑफ द कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियल टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो शिवम शंकर और आनंद वेंकट नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो CSPS श्रीधरन पिल्लई यह गोवा के नए राज्यपाल के रूप में कार्यरत होंगे। अब हम बात करेंगे 18 जुलाई 2021 के टॉप क्वेश्चनों पर। यह भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुंडी हिब रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है बनारस रेलवे स्टेशन। क्या रखा गया है? बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है। कहाँ पर? तो सिंगापुर में। कहाँ पर किया गया है?
सिंगापुर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 17 जुलाई को यह मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर द इंटरनेशनल जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरेला पर्व किस राज्य का है? तो हरेला पर्व है यह गुजरात का, उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के पहले ग्रीन एटीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ग्रीन एटीएम का उद्घाटन किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। एक एटीएम है और इसी में यदि आप कार्ड को लगाते हैं तो आपकी जितनी भी मात्रा में आपने डाला है उतना राशन आपका निकल आएगा, और इसी को नाम दिया गया है क्या? तो ग्रेन एटीएम। क्या? ग्रेन एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो गूगल के साथ। हाल ही में टाइम को कम करने के लिए तथा बस की सही लोकेशन जानने के लिए रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा शुरू की गई है। इससे क्या होगा? टाइम की बचत होगी और सार्वजनिक परिवहन को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए क्या किया गया है? गूगल के साथ दिल्ली सरकार ने समझौता कर लिया है। गूगल अपना क्या करेगी? तो गूगल अपना जो उसका लोकेशन सिस्टम है, जिसे क्या कहते हैं, जीपीएस सिस्टम के द्वारा करेंगे। चीन ने लगाए गए मोक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की है? तो मोक फ्रूट है एक, इसकी खेती कहाँ की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश से। इसका बीज कहाँ से लिया गया है? तो चीन से। एक नई प्रजाति का, या यूँ कहें भारत में नई किस्म की खेती के लिए चीन से इसका बीज लिया गया है और इसकी खेती शुरू की जाएगी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवच को शुरू किया है? तो हाल ही में गर्भवती महिलाओं तथा सभी महिलाओं के लिए एक नई योजना मातृ कवच योजना चलाई है, केरल में टीकाकरण के लिए चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया है? तो लॉन्च करेगी यह है पेटीएम कंपनी। पेटीएम कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्दू पोएट एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है JS इस्तेफाखार। नेक्स्ट हमारा 19 जुलाई, और इससे भी बनने वाले सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो इसे भी आप पूरा देख लें। काफ़ी छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। एक्सप्लेनेशन हम सभी क्वेश्चनों को पहले कर चुके हैं, तो दोबारा से एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 जारी की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअली त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 किन देशों की नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच आयोजित हुआ है? तो हाल ही में भारत, श्रीलंका और मालदीव, यानी इन्हीं देशों के पास क्या है? समुद्री सीमा है, और इसी के लिए क्या किया गया है? तो त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास TTX 2021 किया गया है, जो कि कैसा किया गया था? वर्चुअली, ऑनलाइन किया गया था। और ये क्यों किया गया था? तो ये इसलिए किया गया था क्योंकि समुद्री मार्गों से होने वाले नशीले पदार्थों तथा अन्य प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए इसके वर्चुअली एक युद्धाभ्यास किया गया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नेल्सन मंडेला दिवस 2021 कब मनाया गया? तो यह प्रत्येक 18 जुलाई को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बात करें नेल्सन मंडेला, तो यह साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 18 जुलाई को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2022 का संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यह कर्नाटक राज्य में स्टार्ट किया जाएगा। 2022 में होगा ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली पेड टैक्सी कौन सी है? तो यह है पेड टैक्सी है नोएडा में चलेगी यह पेड टैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वायरस चाइना वाई दे आर नॉट फ्रेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कांति वाजपेयी के द्वारा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यह आपकी परीक्षा में 100% पूछी जा सकती है। इंडिया वायरस चाइना, है ना, और वाई द आर नॉट फ्रेंड, यह पुस्तक लिखी गई कांति वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MHR दिया है? तो यह अमेरिका के द्वारा दिया गया है और बोइंग कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो 10%। किस सरकार ने दिया है?
तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा यह दिया गया है। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला रैपिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 किट तैयार की है? इस कोविड-19 किट का नाम है कोवी होम। यह लगभग 400 रुपये की किट है और घर बैठे आप इससे क्या कर सकते हैं, अपनी कोविड-19 जांच कर सकते हैं। इसका किसने निजात किया है? तो आईआईटी हैदराबाद के द्वारा इसे निजात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 जुलाई। अब 20 जुलाई में हम सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नवजोत सिद्धू को हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। यह कौन है? तो यह मर्सिडीज चालक है और हाल ही में इन्हें क्या दिया गया है? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 दिया गया है। बात करें यदि लुइस हैमिल्टन की, तो इन्हीं के ऊपर सर की उपाधि लगाई गई है, यानी ब्रिटेन की महारानी के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का खिताब किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया के द्वारा यह जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्शन योजना शुरू की है? तो हाल ही में हरियाणा ने इसे शुरू किया है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्शन योजना। इससे क्या होगा कि किसी भी एक सीमित क्षेत्र का कोई भी प्रोडक्ट यदि वह फेमस करने के लिए यह क्या किया गया, योजना शुरू की गई है, जिससे क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा और उस ब्लॉक में क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिमल जालान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक लॉरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मोहम्मद यूनुस को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तनों की पहचान करने के लिए एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर ग्रोथ विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसे हाल ही में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल ने जस्ट डायल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी ली है? तो हाल ही में 3,497 करोड़ रुपए की खरीदारी करके उन्होंने 40.95% की साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन दो भारतीय संगठनों ने यूएनडीपी एक्स्ट्रा प्राइज 2021 जीता है? तो हाल ही में स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंगुगुड़ियन प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा यह यूएनडीपी का 71 प्राइज पुरस्कार जीता गया है। हम बात करते हैं आज के 21 जुलाई 2021 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा का उपनेता नियुक्त किया गया है। और नेता कौन? तो हमने अभी पिछली कक्षाओं में पिछले क्वेश्चन में बात की थी, पीयूष गोयल जी को राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है और उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक 20 जुलाई को यह मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 20 जुलाई को यह अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्ट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू। यह दक्षिण अमेरिका में एक देश है पेरू और इसके नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्ट्रिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह शिवाजी बनर्जी को हाल ही में मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरेज पर्व किस केंद्रीय प्रदेश में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ऑक्सफैम के द्वारा यह जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्कन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथ आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुधांशु मित्तल के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाया श्रीकांता प्रधाना किस देश के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं के लिए किस राज्य सरकार ने पिंक प्रोडक्शन महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो केरल सरकार के द्वारा यह शुरू की गई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी 15 जुलाई 2021 से
21 जुलाई 2021 के करंट अफेयर पर बात कर चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।